एक बार वो मामा कंस ने ऐसे ही जीएसटी सब पे पर लगाया था और जिसका उनका जो हालत हुआ था वो होगा। सीनियर सिटीजन्स ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, उसको 40% डिस्काउंट मिल जाए तो दिस इज वन काइंड ऑफ एनकरेजमेंट टू देम टू ट्रेवल मोर। सांसद लोग बन रहे हैं, उनको जीवन भर, आज गृह मंत्री जी हैं, उनको तो जीवन भर पेंशन मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह जी सांसद भी हैं और देश के युवा के हाथ में पत्थर थमा दे। आज उन्हीं के बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जा रहा और युवाओं को, वो किसी माँ बाप के बेटों को आप पत्थर थमा दे रहे, ये कहाँ का इंसाफ है? लोगों को लग रहा है ना कि बहुत सारी जॉब दे रहे, जॉब दे कहाँ रहे? जॉब तो पहले जो था वो भी कम कर रहे हैं। एक वक्त था जब ट्रेन टिकट पर वरिष्ठ नागरिकों से और एलपीजी सिलेंडर पर सभी सक्षम नागरिकों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की जाती थी। कहा जाता था फील द जॉय ऑफ गिविंग। अब वक्त बदल गया। सिलेंडर पर आम उपभोक्ता को मिलने वाली सब्सिडी कब छूमंतर होती चली गई, हवा नहीं लगी ना चाहिए। अभी देखिए, पहले 55 की यही से इन्होंने लेडीज का शुरू कर दिया था, इन्होंने 50% लगता था। तो अभी इतने सालों से मतलब हमको मिल रहा था, लेकिन अभी तो इन्होंने बंद कर दिया। दूध, दही, छाछ, इस पे भी जीएसटी, दाल, चावल और बीन्स पे सब पे जीएसटी लग रहा है। तो क्या करेंगे, कहाँ जाएगी महिला? एक बार वो मामा कंस ने ऐसे ही जीएसटी सब पे पर लगाया था और जिसका उनका जो हालत हुआ था वो होगा, क्योंकि सामान्य नागरिक तो कहाँ जाएगा? वो तो बेचारा जो 10,000, 20,000, 25,000 कमा रहे हैं, जैसे हमारे जैसे लोग हैं थोड़ा ज्यादा भी कमा लेते हैं, फिर भी हम घर चलाना तो मुश्किल ही है। मार्च 2020 यानी कोरोना काल से पहले की बात है, जब देश में 58 वर्ष से ऊपर की बुजुर्ग महिलाओं को 50% तक और 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ पुरुष नागरिकों को रेलवे में सफर के दौरान 40% की छूट किराए में मिलती थी। करोड़ों बुजुर्ग नागरिक जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, उन्हें अब ट्रेन में सफर के दौरान मिलने वाली रियायत दोबारा नहीं मिलेगी। उनको जेब से अपने ज्यादा पैसा खर्च करते रहना पड़ेगा, क्योंकि रेल मंत्रालय ने तो इस बात का भी हिसाब दे दिया कि खर्चा कितना ज्यादा हो रहा था। वरिष्ठ नागरिक तो अब ट्रेन में मिलने वाली किराए की छूट दोबारा नहीं पाएंगे, लेकिन उन्हीं सीनियर सिटीजन के वोट से बने सांसद और हो गए पूर्व सांसद को ट्रेन में सफर करने पर दी जाने वाली सब्सिडी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। सीनियर सिटीजन्स ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, उसको 40% डिस्काउंट मिल जाए तो दिस इज वन काइंड ऑफ एनकरेजमेंट टू देम टू ट्रेवल मोर। तो आप इस फैसले से सहमत हैं या असहमत हैं? इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। नेताओं को पेंशन मिलती है, उस पर कोई रोक नहीं लगती है, तो क्या नेताओं के भी कंसेशंस, उनके भी ट्रैवल कंसेशंस को खत्म करना चाहिए? हाँ, ये करना चाहिए। एक आदमी तो ऐसा है, उसको जैसे 8 बार कोई एमएलए बना, 8 बार कोई एमए बना, उसको एमएलए की अलग से पेंशन मिलती है, एमपी की अलग से पेंशन मिलती है, तो ये तो ठीक नहीं है। लोगों को रेल किराए में मिलने वाली छूट समाप्त की गई है, तब ये भी सोचना जरूरी है कि सरकार जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली मुफ्त ट्रेन यात्रा की सुविधा खत्म क्यों नहीं कर देती। सरकार सीधा जो बड़े उद्योगपति हैं, अंबानी, अडानी जैसों की कंपनियों के गार्ड तैयार करने का काम कर रही है। बस बेवकूफ़ बनाना है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास संसाधन नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि सरकार का जो सोच है, थिंकिंग है, वो सब कुछ प्राइवेटाइजेशन की तरफ है। उनको ट्रेन भी प्राइवेटाइज करना है, उनको अब आर्मी भी प्राइवेटाइज करानी है। मतलब वो सोच नहीं रहे हैं कि वो एक वेल ट्रेंड जवानों को बाजार में छोड़ देंगे क्या करने के लिए। सेना पर तो मोदी सरकार प्रहार कर दी 4 साल। क्यों सांसद विधायक लोग एक बार विधायक का सांसद लोग बन रहे हैं, उनको जीवन भर, आज गृह मंत्री जी हैं, उनको तो जीवन भर पेंशन मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह जी सांसद भी हैं और देश के युवा के हाथ में पत्थर थमा दे। आज उन्हीं के बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जा रहा और युवाओं को, वो किसी माँ बाप के बेटों को आप पत्थर थमा दे रहे, ये कहाँ का इंसाफ है? इनको रखना है तो आप रखिए, 2 लाख हर साल कराइए, उसमें से 25% रखिए, जितना पहले था कम से कम उतना तो परमानेंट लीजिए। और आपको, लोगों को लग रहा है ना कि बहुत सारी जॉब दे रहे, वो जॉब दे कहाँ रहे? जॉब तो पहले जो था वो भी कम कर रहे हैं।